हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस मैं समझ चले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का। और दोस्तों, आज का जो है ये आधुनिक भारत का इतिहास का ये पार्ट नंबर जो है 1 है, जिसमें दोस्तों पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। और दोस्तों, ये दोस्तों जो है क्लास करने के बाद आप लोगों से एक भी क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर जो है अंत देखिए। दोस्तों, अगर आप लोग से नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के आपका असहयोग आंदोलन का पहला जो है प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों आप लोगों से पहला जो है प्रश्न कराएं कि निम्नलिखित में से किसे आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता का स्वीकार करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों से पहला प्रश्न कराएं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता का स्वीकार करना है। तो दोस्तों आपका जो है पहला का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे दो कराएं कि निम्नलिखित में से किसी प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसी प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में कब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दोस्तों आपका जो है दो का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, चोरी चोरा हिंसा के कारण। यानी तो आपका जो है दो का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे तीन कराएं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दिए थे। दोस्तों आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से इन्होंने त्याग दिए थे। तो दोस्तों आपका जो है तीन का आंसर हुआ ये आपका सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 कराएं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपका जो है 4 का आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 5 कराएं असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है असहयोग आंदोलन के दौरान में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा आपका वही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे। यानी आपका जो है 5 का पहला आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 कराएं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम दोस्तों आपको बताना है। और दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो है 6 का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार था। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे 7 करें रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि कब दी थी जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। यानी दोस्तों आप लोगों से प्रश्न करा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेज सरकार ने सर की उपाधि इन्होंने कब दिया था। तो दोस्तों आपका जो है 7 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा, 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे 8 करें कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को आरंभ करने का कारण नहीं था। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा, नमक कानून। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपसे 9 कर रहे हैं कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं के पूर्ण करने असफलता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन
किया किसके नेतृत्व में? दोस्तों आपका जो है 9 का आंसर होगा, ये आपका कौन हो जाएगा? दोस्तों आपका जो है 9 का आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 10 का आंसर। दोस्तों कथन एक आ रहा है कि गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। दोस्तों आप लोगों से कथन एक आ रहा है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। और दोस्तों आप लोगों से कारण कर रहे हैं कि चोरा चोरी में हुई हिंसा इसके असहयोग आंदोलन रोकने का कारण था। दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पर दोस्तों आपसे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए का 10 कौन हो जाएगा? तो आपका दोस्तों 10 का आंसर होगा ए का पहला हो जाएगा, ए और जो है बी दोनों सही है, और आर जो है ए का सही जो है कारण भी है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 11 कर रहे हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों को विचार कीजिए। दोस्तों आप लोगों से कथन कर रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और दोस्तों आप लोगों से कारण कर रहे हैं कि इस स्थगित का सी अरदास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। दोस्तों आपका जो है 11 का आंसर होगा, कौन हो जाएगा? दोस्तों आपका जो है 11 का आंसर होगा, ए का बी हो जाएगा। दोनों आपका जो है सही है, लेकिन आर जो है ए का सही जो है व्याख्या नहीं करता है, यानी दोस्तों आपका जो है बी का जो है राइट होगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 12 कर रहे हैं कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप सही है। दोस्तों आप लोगों से पहला कर रहे हैं कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। आप लोगों से दूसरा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। तीसरा कर रहे हैं कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। और आप लोगों से 4 कर रहे हैं ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। और दोस्तों ये आपका जो है 12 का यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 12 का आंसर होगा ए का सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और जो है तीसरा ये तीनों सही है, लेकिन आपका जो है 4 जो है सही नहीं है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन जो है असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन जो है असहयोग आंदोलन के दौरान में स्थापित किया गया था। दोस्तों पहला कर रहे हैं कि काशी विद्यापीठ बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं गुजरात विद्यापीठ है, तीसरा बोल रहे हैं जामिया मिलिया, और चौथा बोल रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों आपका जो है 13 का यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 13 का आंसर होगा ए का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं कि चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है। दोस्तों आपको बता रहे हैं कि चोरी चोरा किस जो है जनपद में स्थित है। दोस्तों आपका जो है 14 का आंसर होगा ए का गोरखपुर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 15 कर रहे हैं कि चोरी चोरा की घटना कब जो है घटना हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि चोरी चोरा घटना ये कब जो है घटित हुआ था। दोस्तों आपका जो है 15 का राइट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 16 कराएं कि निम्नलिखित में से कौन जो है चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है। दोस्तों आपको बताना है कि कब जो है चोरी चोरा कांड हुआ था। दोस्तों आपका जो है 16 का आंसर होगा ए का पहला हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 में एक घटना हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था। ये कहाँ पर है? यूपी में पड़ता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 17 कराएं कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ए का। दोस्तों आपका जो है 17 का आंसर होगा ये कौन हो जाएगा? तो आपका जो है सी हो जाएगा। 1922 में इसे स्थगित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 18 कर रहे हैं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। दोस्तों आपको बताना है
कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो दोस्तों आपका जो है 18 का आंसर होगा ए का डी हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 19 कराएं कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। दोस्तों आपको बताना है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर हुआ ए का बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय दिए थे। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 कराएं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्यों। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों इन्होंने स्थगित किया था। दोस्तों आपका जो है 20 का आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो आपका जो है डी हो जाएगा चोरी चोरा में हिंसा भड़क जो है उठने के कारण। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 21 कराएं कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। दोस्तों आपको बताना है कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को कब इन्होंने वापस लिया था और क्यों। दोस्तों आपका जो है 21 का आंसर होगा ए का पहला हो जाएगा चोरी चोरा हिंसा के कारण। और दोस्तों क्या हुआ था, ये घटना जो है 5 फरवरी 1922 की घटना हुआ था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 22 कराएं कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों इन्होंने वापस लिया था। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों इन्होंने वापस ले लिया था। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके जो है 22 का आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 22 का आंसर होगा ए का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण। यानी आपका जो है सी का जो है राइट होगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 23 कराएं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब इन्होंने आरंभ किया था। दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी ने कब इन्होंने असहयोग आंदोलन को आरंभ किए थे। दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा ये शुरू किए थे 1920 में। ये आपका जो है पहला का जो है राइट होगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 24 कराएं कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर, कहाँ पर है, नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। और दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 24 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा CR दास ने। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 25 कराएं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया इनमें से कौन जो है प्रथम जन आंदोलन था। दोस्तों आपका जो है 25 का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा असहयोग आंदोलन, और ये 1920 में शुरू किया गया था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 26 कराएं कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। दोस्तों आपका जो है 26 का आंसर होगा ये आपका ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताए थे। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 27 कराएं कि असहयोग आंदोलन के दौरान में निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाने जाने को विवेकी बर्बादी कहा था। दोस्तों आपको बताना है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों का जलाने जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था। दोस्तों आपका जो है 27 का आंसर हुआ ये आपका किसने कहा था। दोस्तों आपका आंसर हुआ आपका सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। दोस्तों आप लोगों से अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 28 कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु उसके परिणाम नहीं दिखे सके। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके।
दोस्तों आपका जो है 28 का कौन आंसर होगा? दोस्तों आपका जो है 28 का आंसर होगा ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 29 कराएं कि चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना है कि चोरा चोरा जो घटना हुआ था, चोरी चोरा जो घटना हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? दोस्तों आपका जो है 29 का आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पर थे? बारदोली में थे। और उस कहाँ पड़ता है? ये आपके गुजरात में पड़ता है। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 कराएं कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? दोस्तों आपको बताना है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी, कैसी? हिमालय जैसी इन्होंने भूल बताई थी। दोस्तों आपका जो है 30 का आंसर हुआ ये आपका पहला हो जाएगा चोरी चोरा जो कांड हुआ था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 31 कराएं कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दोस्तों आपका जो है 31 का आंसर हुआ ये आपका पहला हो जाएगा छापरा से। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 कराएं ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी? दोस्तों आपको बताना है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जो जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वे कौन था? दोस्तों आपका जो है 32 का आंसर हुआ ये कौन हो जाएगा? तो आपका जो है बी आंसर हुआ केसरी हिंद का इन्होंने उपाधि लौटा दिया था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 33 कराएं कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी के साथ में निम्न मुसलमानों में से किसने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? दोस्तों आपका जो है 33 का आंसर हुआ ये आपका कौन उठाया था? दोस्तों आपका जो है 33 का आंसर हुआ आपका पहला हो जाएगा शौकत अली ने उठाए थे। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं 34 नंबर कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य जो है प्रतिफल क्या था? और दोस्तों यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन 34 का यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है। दोस्तों आपका जो है 34 का आंसर हुआ ये आपका पहला हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 35 का रहे कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपना वकालत छोड़ दिया था? दोस्तों आपका जो है 35 का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा? तो आपका जो है डी हो जाएगा सी अरदास ने छोड़ दिए थे। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 36 कराएं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं दिया गया है। और दोस्तों ये आपका जो है 36 का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 36 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है डी आपका जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट आपका 37 कराएं कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? और दोस्तों यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है। दोस्तों आपका जो है 37 का आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा। डॉक्टर कौन थे? मुंजे ने कहा था। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दिया था? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने जो है तार द्वारा है महात्मा गांधी जी को चोरा चोरी घटना की सूचना दिया था? दोस्तों आपका जो है 38 का आंसर हुआ ये आपका कौन हो जाएगा? तो आपका जो है डी आपका जो है आंसर होगा दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने सूचना दिए थे महात्मा गांधी को
और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा के केवल जो है 20 दिन ही बचे थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल जो है मात्र 20 दिन ही बचे थे। और दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके जो है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों आपका जो है 39 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 40 कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के असत्य संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। दोस्तों आपसे पहला कर रहे हैं कि चोरा चोरी में पुलिस जो है गोलीकांड हुआ था। दूसरा बोल रहे हैं उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जलाना। तीसरा बोल रहे हैं गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन असत्य। चौथा बोल रहे हैं गांधी जी की गिरफ्तारी। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 40 का यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आपका जो है 40 का आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका जो है चारों आपका जो है सही है। ये दोस्तों आपका जो है पहला आपका जो है राइट होगा। और दोस्तों आज का दोस्तों आपका जो है लास्ट जो है क्वेश्चन 40 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दोस्तों आपका जो है 41 का आंसर होगा ये आपका किसने कहा था? तो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहे थे। ये दोस्तों आपका जो है 41 का बी आंसर का महात्मा गांधी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज तक ही दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट नंबर जो है 2 में।